Bismillahirrahmanirrahim. This lecture for BS Botany 5th semester. Today we discuss origin and radiation of angiosperm. फर्स्टली हमारे पास जो है वो इसका इंट्रोडक्शन है कि एंजियोस्पर्म जो है उसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं और सब डिवीज़न इसकी जो है वो सब डिवीज़न सीड प्लांट्स की, और उसमें यह है कि जाइलम मौजूद हैं, इसके अंदर वेसल्स कंटेनिंग हैं, और इसके अलावा सीड कंटेनिंग जो है वो जो प्लांट्स हैं उनको हम कहते हैं कि ये एंजियोस्पर्मिक है। इसमें एक या एक से ज़्यादा कार्पल्स मौजूद होते हैं, और फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फ्लावर के ओवरऑल 4 पार्ट्स हैं। इन 4 पार्ट्स में 2 नॉन रिप्रोडक्टिव हैं और 2 जो हैं वो रिप्रोडक्टिव हैं। जो 2 नॉन रिप्रोडक्टिव हैं उनमें सेपल्स आते हैं, पेटल्स आते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके अंदर आ जाते हैं स्टेमन और कार्पल। ठीक है, और सेपल्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं कैलेक्स, पेटल्स को कोरोला, स्टेमन्स को एंड्रोशियम और कार्पल्स को हम कहते हैं गाइनोशियम। अब यह है कि इसमें एक सिंगल स्टेमर और सिंगल ओवरी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा स्टेमन्स भी हो सकते हैं। यह हर प्लांट टू स्पीशी जो है वो वेरी करता है। उसके बाद यह है कि जिम्नोस्पर्म जो है उनके अंदर सीड नेक्ड सीड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर सीड नेक्ड नहीं होते। ऑलमोस्ट जो है वो 3 लाख स्पीशीज़ अभी तक जो है वो नाउन स्पीशीज़ हैं इसके अंदर। जो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्टेम के स्ट्रक्चर के इतबार से एंजियोस्पर्म 3 तरह के होते हैं, हर्ब्स हैं, शरब हैं और ट्री हैं। ठीक है, अब इनमें अगर हम देखें तो ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एपिफिटिक भी हो सकते हैं, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यह है कि इसकी 2 क्लासेस हैं, एक मोनोकोटिलिडनी है और एक डाइकोटिलिडन है। मेजर करैक्टरिस्टिक्स अगर हम एंजियोस्पर्म के देखें तो पहले नंबर पे यह है कि हैविंग फ्लावर्स, की इसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं। सेकंड यह है कि वेसल्स इन द जाइलम, के जाइलम के अंदर इसके वेसल्स होती हैं। थर्ड अगर हम देखें फ्लोएम कंटेनिंग सीव एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स, कि फ्लोएम के अंदर जो है वो 3 चीज़ें हैं, सीव एलिमेंट्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं। उसके बाद एम्ब्रियो सैक है जहाँ पे जो है वो जो कि पॉलीगोनम है, उसमें एक एग, 2 साइनर्जिड्स, 2 पोलर न्यूक्लियर और 2 एंटीपोडल्स मौजूद होते हैं, और ये रिड्यूस हो गए कि मेटाफिटिक जनरेशन बनाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर जो है वो इसकी स्पेशल करैक्टर है। अब यह है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है इसकी ओवरी फ्रूट बन जाती है, और ये एक या एक से ज़्यादा सीड्स जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये आपके